नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगे आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आ चुके हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है जिसमें हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। पहली क्लास हमने परिचय के बारे में ली थी और दूसरी क्लास हमने बैंक के बारे में ली थी। आज तीसरी क्लास है, इसमें हम जानेंगे कि आरबीआई के कार्य क्या हैं, आरबीआई के गवर्नर कहाँ से नियुक्त होते हैं, कैसे आते हैं, और आरबीआई की संरचना के बारे में जानेंगे। तो बने रहना, क्लास के अंत तक नोट पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको पिछली 2 क्लासेस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। अगर आपसे आंसर बनता तो कमेंट में दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं बाद में आंसर बताऊंगा। तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरबीआई के बारे में। ये 5 बजे इसको हटाया जाए। आरबीआई के बारे में पूछते हैं, ठीक है। आरबीआई के बारे में और एसबीआई, आरबीआई और एसबीआई के बारे में आपसे ज़्यादा इन छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना बता दीजिए, ठीक है। और इसके लिए सिफारिश किस समिति ने की थी, किस समिति की सिफारिश पर, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये बताना है आपको। और आपको ये चीज बताने के बाद आपको ये बताना है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये बता दीजिए। राष्ट्रीयकरण के बाद इसका आप चौथा बता दीजिए कि इसमें जो है किसका जो लेखा वर्ष, ये तो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेखा वर्ष कितना वर्ष का कितने का होगा, ये बता देना कि आरबीआई एक्ट कब का आया था, आरबीआई एक्ट का कब आया था, तो ये बता देना, ठीक है। एसबीआई में भी आप स्थापना बता दीजिए कि स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और इसका पिछला नाम क्या था, पिछला यानी पुराना इसका नाम क्या था, ठीक है। और पिछला नाम हो गया स्थापना। और सिफारिश किसने की थी इसके इसकी इस सिफारिश, ठीक है, सिफारिश किसने की थी इसके लिए, ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। आपको ये कमेंट में बतानी है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1955 में हुई थी, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1955 में हुई थी, ठीक है। और किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन, यंग हिल्टन, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हो शाही आयोग भी बोल सकते हो। और एक और नाम मैंने इसको बताया था, यंग हिल्टन शाही आयोग, एक नाम बताया था जो उसको भूल चुका, तो आप बताएं, ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। और इसका आरबीआई एक्ट 1934 का आया था, आरबीआई एक्ट 1934 का आया था, ठीक है। ये आंसर। स्थापना इसकी 1 जुलाई जो है 1955 में हुई थी, नहीं 1901, इसकी 1 जुलाई 1935 में हुई थी, ठीक है। अब 1 अप्रैल 1955 में इसकी स्थापना हो गई थी आरबीआई की। अब एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना आप लोग बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक है। एसबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई जो है 1955 में हुई थी, ठीक है। इसका पिछला नाम क्या था, इसका पिछला नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। सिफारिश जो थे गोरे वाला समिति ने की थी, गोरे वाला समिति ने की थी, ठीक है, समिति ने। और इसका एक चौथा पॉइंट ये है कि इसके पहले अध्यक्ष, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे, जॉन मथाई, जॉन
मथाई, मथाई, जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई। कौन थे पहले अध्यक्ष? जॉन मथाई, जॉन मथाई, ठीक है। ये चीजें थी। इसका आंसर अगर आप लोगों ने कमेंट में दिया है तो मैं जान जाऊंगा कि आप, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी क्लासेस रोज लेते हैं और रोज कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति, शाही आयोग, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 का आया था, ठीक है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। पिछला नाम इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। सिफारिश गोरेवाला समिति ने की थी और पहले अध्यक्ष जॉन मथाई थे, ठीक है। अब इसके बारे में पता चल गया। अब इसके बारे में आज हमको जानना है कि इसके गवर्नर कहाँ से आते हैं एसबीआई के, ठीक है। आज हम अब शुरू कर रहे हैं अपनी क्लासेस को, ठीक है। इसमें हम शुरू करेंगे एसबीआई के गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो है भारत सरकार करती है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो करता है वो करता है भारत सरकार, भारत सरकार करती है। भारत सरकार, ठीक है। आरबीआई की नियुक्ति कौन करेगी? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार करती है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल जो इनका होता है वो होता है 3 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का। 3 वर्षों का कार्यकाल होता है, ठीक है। अब बात करें कि इसके पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर, ठीक है। फिर दूसरे बात करेंगे, दूसरे, ठीक है, गवर्नर। और फिर तीसरे गवर्नर की, ठीक है। पहले गवर्नर जो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। दूसरे जो थे जेम्स ट्रेलर थे, दूसरे जेम्स टेलर थे। और तीसरे सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख, ठीक है। अब ये हो गया पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, दूसरे जेम्स ट्रेलर, तीसरे सीडी देशमुख। अब बात करते हैं ये पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख जो तीसरे नंबर के थे, ठीक है। इसमें लिख लेना पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर थे और इन्हीं के टाइम पे जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किनके टाइम पे हुआ था? तीसरे गवर्नर सीडी देशमुख जो कि भारतीय गवर्नर थे, इन्हीं के टाइम पे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। ये तो हो गए। अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान में जो है 25वें इसके गवर्नर हैं। कौन से चल रहे हैं? 25वें गवर्नर। 25वें गवर्नर कौन है? तो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास थे। कौन है? शक्तिकांत दास थे, शक्तिकांत दास थे, ठीक है। ये 2018 से 2024 तक थे, ठीक है। 2018 से 2024 तक, मतलब के 2 एरा इन्होंने कवर किया था, ठीक है। अब वर्तमान में बात करें 26वें कौन से हैं? वर्तमान में 26वें, ठीक है। 26वें गवर्नर कह दो या फिर लिख दो वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में संजय
संजय मल्होत्रा है, ठीक है, संजय मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा तीसरे गवर्नर है, ठीक है। और ये कब से हैं, तो 2024 से हैं ये, ठीक है, 2024 से 2027 तक रहेंगे या फिर उससे आगे भी रह सकते हैं, ठीक है, 2027 तक रहेंगे, 24 पूरा, 25 पूरा, 26 पूरा, ठीक है, 27 में रिटायर हो जाएंगे। अगर 3 साल का कार्यकाल होता है तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर 3 साल में अगर इनको फिर से चयन किया जाता है तो फिर 3 साल बाद चयन हो जाएंगे, तो 2030 तक हो जाएंगे, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि शुरू से आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, भारत सरकार करती है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्षों का होता है। पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। दूसरे गवर्नर कौन है, जेम्स ट्रेलर। और तीसरे गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। ये पहले भारतीय गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन से थे, सीडी देशमुख। ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। 25वें गवर्नर कौन है, तो 25वें जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। और 26वें गवर्नर कौन है, जो कि वर्तमान में है, वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं इसके संरचना की ओर। आरबीआई के गवर्नर, इतनी चीजें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको 2-3 सेकंड स्क्रीनशॉट के लिए या नोट करने के लिए दिया जाता है। अब जब मैं लिखा करूं तो आप साथ में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं आरबीआई के संरचना के बारे में, ठीक है। आरबीआई की संरचना, आरबीआई के आरबीआई की संरचना, ठीक है। मतलब आरबीआई बना कैसे, जैसे मैंने एक मैं स्कूल खोलता हूँ, तो उसमें स्कूल में स्टाफ रहेगा, ठीक है। पहले प्रिंसिपल रहेगा, फिर वाइस प्रिंसिपल रहेगा, फिर उनका स्टाफ रहेगा कि इतने टीचर हैं, इतने काम वाले हैं, इस तरह एक पूरा सिस्टमेटिक करके समिति वगैरह बन जाती, ठीक है। वैसे ही आरबीआई कैसे बनता है, आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं, कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये चीज़ें होती, ठीक है। तो बात करते हैं आरबीआई के प्रबंधन निर्देशन के लिए एक मंडल की आवश्यकता होती है। ये चीज आपको लिखना है, ठीक है। आरबीआई के प्रबंधन और निर्देशन के लिए एक आरबीआई के प्रबंधन और निर्देशन के लिए एक समिति की आवश्यकता होती है। समिति भी लिख सकते हो या फिर आप ये मंडल भी लिख सकते हो, ठीक है। एक मंडल ज़्यादा सही रहेगा। एक मंडल की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय नहीं पता आपको, है ना, केंद्रीय, आपको नहीं पता कि मुझे नहीं पता, केंद्रीय निर्देशक मंडल कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें इंग्लिश की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। केंद्रीय निर्देशक मंडल आप लिख सकते हो, केंद्रीय निर्देशक मंडल, ठीक है, मंडल। अगर इंग्लिश वालों को लिखना हो तो लिख लेना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, फुल फॉर्म आपको बता भी दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य की बात करूं तो इसमें होते हैं 21। कितने होते हैं, 21, ठीक है। अब ये 21 कौन कौन से होते हैं यहाँ पे जान जाएंगे हम, ठीक है। तो देखो, पहले अगर हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें, ठीक है, गवर्नर इसमें कितने होते हैं, तो गवर्नर इसमें होता है, एक गवर्नर होता है, ठीक है। आरबीआई में कितना गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है, ठीक है।
और बात करूं डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं डिप्टी गवर्नर, 2 होते हैं, ठीक है। अब बात करूं कि सरकार की तरफ से भी लोग आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरकारी अधिकारी। तो हम कहते हैं सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, ठीक है। सरकारी अधिकारी कितने होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं 4। कितने होते हैं सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी 4 नहीं होते, सॉरी, ठीक है। सरकारी अधिकारी होते हैं 2, सरकारी अधिकारी होते हैं 2 और डिप्टी गवर्नर होते हैं 4, ठीक है। मुझको भूल गया था, गवर्नर 1 होता है, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, सरकारी अधिकारी 2 होते हैं, ठीक है। और इसमें होता है भारत सरकार द्वारा नामित निर्देशक होते हैं, भारत भारत सरकार द्वारा नामित निर्देशक, भारत सरकार द्वारा नामित निर्देशक जो होता है ये वो होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, नहीं 10 होते हैं, 10 होते हैं। भारत सरकार द्वारा नामित निर्देशक कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। अब स्थानीय बोर्ड जो होते हैं, स्थानीय बोर्ड के निर्देशक, स्थानीय बोर्ड के निर्देशक, स्थानीय बोर्ड के निर्देशक कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, ये 4 होते हैं, टोटल ये 4 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नर कितने होते हैं, 1, डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं 4, सरकारी अधिकारी कितना होता है 2, भारत सरकार द्वारा नामित निर्देशक कितने होते हैं, ये होते हैं 10, स्थानीय बोर्ड के निर्देशक कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। अब जोड़ते हैं, 4 4 10 हो गया, नहीं 4 4 8 और 2 10 हो गया, 11 11 10 21 हो गया, ठीक है। टोटल 21 सदस्य ये होते हैं, ठीक है। देखो समझ में नहीं आया तो देखो 4 4 8 हो गया, 8 9 10 हो गया, ठीक है, 10 10 20 हो गया, 20 1 21 हो गया, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। ये हो गई आरबीआई की संरचना, ठीक है। आज हमने आरबीआई की संरचना को भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं स्थानीय बोर्ड के बारे में, ठीक है। स्थानीय बोर्ड के बारे में नीचे ही पढ़ लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मिटाना जो है टाइम खराब करना है अपना, ठीक है, इसलिए हम टाइम खराब नहीं करते, नीचे लिख लेते हैं स्थानीय बोर्ड, ठीक है। स्थानीय बोर्ड, ठीक है, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय बोर्ड की अगर मैं बात करूं कि स्थानीय बोर्ड इसमें कितने होते हैं, तो मैंने बता ही दिया कि स्थानीय बोर्ड जो है इसमें स्थानीय बोर्ड इसमें 4 होते हैं, लेकिन हम सिंपल ऐसे ही 4 नहीं लिख देंगे, इसमें हमें जानते हो क्या लिखना पड़ेगा, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कितने होते हैं, आरबीआई के क्षेत्रीय, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कितने होते हैं, 4, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हो गए, 4, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं ये चीजें आपको बतानी, ठीक है, बताना है कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं, एक देखो 4 होते हैं, 4 यहीं बता दिया जाए, ठीक है, सॉरी देखो 4 होते हैं, तो एक हो गया, एक मुंबई, ठीक है, मुंबई एक हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। और तीसरा क्या हो गया, मुंबई नई दिल्ली कोलकाता हो गया, ठीक है, कोलकाता,
कोलकाता हो गया, ठीक है। चौथा हो गया चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। ये हो गए 4, ठीक है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? तो पहला मुंबई, दूसरा नई दिल्ली और तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई हो गई, ठीक है, चेन्नई। ये हो गए। अब निर्देशकों की संख्या इसमें कितनी होती है? निर्देशकों की संख्या, निर्देशकों की संख्या बराबर, निर्देशकों की संख्या जो इसमें होती है वो होती है 4, ठीक है। निर्देशकों की संख्या 4 होती है। और इसमें अगर बात करूं सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या इसमें होती है 5 होती है, ठीक है। अब इसमें जो सदस्य की संख्या होती है 5। अब ये सदस्य जो 5 होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 4 वर्षों का। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, 4 वर्षों का, ठीक है, 4 वर्षों का। ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आपको 2 मिनट तो नहीं, 2 सेकंड या फिर 2 सेकंड तो बीत ही गए ना। आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट मार लिया करिए, या फिर जब मैं लिखता हूँ तो आप साथ में मेरे साथ लिखा करिए ताकि आप जो है मेरे साथ चल सके, ठीक है। सो देखिए हम शुरू से करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। आरबीआई की संरचना, आरबीआई के प्रबंधन और निर्देशन के लिए मंडल की आवश्यकता होती है जिसे केंद्रीय निदेशक मंडल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। इनमें इसमें जो सदस्य होते हैं टोटल 21 होते हैं। कितने सदस्य इसमें होते हैं? टोटल 21 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब 21 सदस्यों की बात करते हैं तो देखो, पहला गवर्नर हो गया, मतलब कि एक गवर्नर होगा। डिप्टी गवर्नर 2 होंगे। सरकारी अधिकारी 2 होंगे। और भारत सरकार द्वारा नामित निर्देशक 10 होंगे। स्थानीय बोर्ड के निदेशक 4 होंगे, ठीक है। ये हो गए 4 4 8 9 10 10 10 20 हो गया, 1 21 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्थानीय बोर्ड की। स्थानीय बोर्ड में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो ये टोटल होते हैं 4। पहला मुंबई, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई, ठीक है। निर्देशकों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। सदस्यों की संख्या इसमें 5 होती है। और ये जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है, ठीक है, 4 वर्षों का होता है। अब बात करते हैं आरबीआई के कार्य के बारे में। आज आरबीआई के कार्य भी पढ़ लिया जाए, ठीक है। आरबीआई क्या क्या काम करता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आरबीआई के कार्य, आरबीआई के वर्किंग जो मतलब कि कार्य करता है, आरबीआई के कार्य, ठीक है। हाँ, इसके कार्य 2 प्रकार से होंगे, ठीक है। एक विकासात्मक कार्य होगा, एक सेंट्रल बैंक के रूप में, मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में इसके क्या कार्य होंगे वो अलग होंगे। और विकासात्मक कार्य इसका अलग होगा, मतलब कि विकास के समय इसने क्या क्या कार्य किए वो अलग होंगे। और जो होगा ये मतलब कि सेंट्रल, मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में इसके विकास के कार्य अलग होंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में, ठीक है। अलग अलग कर लिया जाए, ठीक है। केंद्रीय, रुको, आगे किसके बारे में पढ़ते हैं? केंद्रीय बैंक के रूप में, ठीक है। केंद्रीय बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में हो गया पहला। और दूसरा हम पढ़ेंगे विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य इसके क्या है, ठीक है। अब बात करूं केंद्रीय बैंक के रूप में तो ये जो है केंद्र का बैंक है, ठीक है। तो ये जो केंद्र का बैंक है तो सबसे पहले नोटों का निर्गमन करेगा, नोटों का निर्गमन, नोटों का निगमन करेगा।
क्या करेगा, पहले नोटों का निर्गमन करेगा, ठीक है। और दूसरा ये बैंकों का बैंक होगा, ठीक है, बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक, ठीक है। और तीसरा जो है नोटों का निर्गमन बैंकों का बैंक है, ठीक है। और तीसरा जो है ये सरकार का बैंक है, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है ये सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक है, ठीक है। और चौथा काम ये करेगा कि अन्य बैंकों को लाइसेंस देगा और उनकी रद्द मतलब कि रद्द भी करेगा। अन्य बैंक अन्य बैंकों को लाइसेंस देगा और रद्द भी करेगा, ठीक है। लाइसेंस देगा उनको, उनकी पात्रता को रद्द भी करेगा, ठीक है। और विनिमय नियंत्रण करेगा। विनिमय नियंत्रण क्या होता है, विदेशी विनिमय नियंत्रण करेगा, विदेशी विनिमय नियंत्रण। मतलब कि जो विदेशी विनिमय नियंत्रण क्या होगा, विदेशी विनिमय नियंत्रण आप जैसे देखते होंगे, मतलब कि आप सुनते होंगे कि एक मतलब कि भारत का $1 बराबर 90 रुपए होता है भारत का, ठीक है। तो ये नियंत्रण करता है कि डॉलर की कीमत ना बढ़े, मतलब कि जैसे अन्य देश के रुपए होते हैं तो हमारे रुपए से उनकी कीमत ना बढ़ पाए, कम ही रहे, एवरेज या फिर बराबर रहे, ये होता है विदेशी विनिमय, ठीक है। अब इसकी जो है छठवां पॉइंट है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण करता है, साख नियंत्रण करता है, ठीक है। अब विकासात्मक कार्य पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो एक बार हम पढ़ लेते हैं बैंक के। देखो आरबीआई का जो कार्य है, आरबीआई दो प्रकार से कार्य करता है, एक केंद्रीय बैंक के रूप में और दूसरा विकासात्मक कार्य के रूप में। केंद्रीय बैंक के रूप में नोटों का निर्गमन करता है, ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक हो गया। अन्य बैंकों को लाइसेंस देगा, उनकी पात्रता को रद्द करेगा, विदेशी विनिमय नियंत्रण बढ़ाएगा और साख नियंत्रण को ये साख नियंत्रण करता है, ठीक है। अब विकासात्मक कार्य में आते हैं तो ये वित्तीय संरक्षण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, वित्तीय संरक्षण वित्तीय समावेशन को, वित्तीय संरक्षण वित्तीय संरक्षण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। वित्तीय संरक्षण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। किसको, वित्तीय संरक्षण को बढ़ावा देगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड क्या होगा, ये बैंकों का डिजिटलीकरण करता है, बैंकों का डिजिटलीकरण करता है, ठीक है। और जनता को जागरूकता बढ़ाता है, ठीक है, जागरूकता को बढ़ावा देता है, जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये होगा इसके विकासात्मक कार्य और इसके बैंकिंग मतलब के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास खत्म, ठीक है। आरबीआई जो है, आरबीआई के कार्य की बात करें तो केंद्रीय बैंक के रूप में इसका कार्य जो है बैंकों नहीं, नोटों का निर्गमन करना, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, अन्य बैंकों को लाइसेंस देगा, विदेशी विनिमय नियंत्रण करेगा, साख नियंत्रण करेगा, ठीक है। विकासात्मक कार्य में इसका वित्तीय संरक्षण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, बैंकों का डिजिटलीकरण करता है और जागरूकता को बढ़ाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको दो इम्पोर्टेंट लाइन में लिख देता हूँ, तो उसको आप मतलब कि लिख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नोटों का निर्गमन कैसे करता है, ये बैंकों का बैंक कैसे है, सरकार का बैंक ये कैसे है, अन्य बैंकों को लाइसेंस देता है और नहीं देता, क्यों,
और विदेशी विनिमय जैसा कि मैंने बता दिया, तो उसको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और साख नियंत्रण क्या है, इसको भी अगली क्लास में या फिर 4th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये लिख लेना कि 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वैसे 1 रुपए का नोट जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन लिख लेना 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के, ठीक है, वित्त सचिव के। और जो बाकी सभी नोट होते हैं, बाकी सभी नोटों पर RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। किसके, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर होते हैं। ये बात आप याद रख लें, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, वित्त सचिव के, और बाकी सभी नोटों पर RBI के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। और RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, भारत सरकार। RBI के पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे। उन्हीं के टाइम भारत जो RBI बैंक का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा है। कब से कब तक रहेंगे, ये कब से कब तक रहेंगे ये नहीं पूछा जाएगा, कब बने ये याद रख लेना, 2024 में, ठीक है। और अभी कौन, मतलब कि संजय मल्होत्रा कितने नंबर के हैं, तो ये 26वें नंबर के हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा आज क्लास 3, जो कि क्लास 3 का खत्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। PYQ हम अंत में लगाएंगे, या फिर आपको बीच बीच में ऐसे ही मैं मौखिक रूप से PYQ के बता दिया करूँगा। और क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर देखा करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हौसला बढ़ता है आपके लिए कि एक छोटा सा लड़का आपके लिए इतनी सारी चीज़, इतना सारा कंटेंट आपके साथ डिलीवर करता है, आपके लिए मेहनत करता है, खुद के लिए मेहनत करता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो अगर छोटा सा कमेंट मोटिवेशन के रूप में मिल जाता है, तो बहुत मुझे मतलब कि खुशी मिलती है कि मेरी मेहनत जो है हाँ लोगों तक पहुंच रही है। तो आप कमेंट जरूर कर दिया करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिए, और कोई भी अगर आपको त्रुटि लगे या फिर कोई भी मिस एरर कुछ भी लगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं, ठीक है। बाकी आपको क्लास एकदम विजिबल होगी, मतलब कि अच्छे से दिखाई दे रही होगी, वॉइस आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी, और क्लास में नोट वगैरह आपको टेलीग्राम पे मैं डाल ही देता हूँ। तो लगभग मेरे हिसाब से सब कुछ एकदम सही है आपकी क्लास के लिए। लेकिन अगर आपके मन में या फिर आपके पास कोई भी त्रुटि पहुंचती है तो आप हमें बता सकते हैं। त्रुटि मेरे में शब्दों को लिखने में होती है, तो मैं उसे बाद में सुधार भी देता हूँ। बाकी सब आपके सामने ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 4th क्लास में हम बैंक का चैप्टर हमारा लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। बैंक के ये कार्य पढ़ने के बाद हमारा RBI बैंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, जय महादेव।